आज इस वीडियो के अंदर हम दो आईपीओस का एनालिसिस एक बार में करने वाले, मतलब एक ही वीडियो के अंदर आपको दोनों आईपीओ की डिटेल्स और यह पता लग जाएगा क्या हमें इनमें पैसा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, यहां पर आप देख रहे हो कि आइनॉक्स सीवीए का आईपीओ हो रहा है, दूसरा इंडिया शेल्टर का आपको आईपीओ दिख रहा है। एक चीज मैंने देखी है, लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं, इस आइनॉक्स को जो सिनेमा वाला आइनॉक्स है उसे समझ रहे हैं। पॉइंट यहां पर यह है कि एक तो आइनॉक्स जहां पर आप मूवी देखने जाते हो वो वाला आइनॉक्स है, उसका ऑलरेडी आपको पीवीआर आइनॉक्स का शेयर दिख जाएगा जो लिस्टेड है। दूसरा यहां पर जो आपको आइनॉक्स दिख रहा है भाई, ये वो वाला आइनॉक्स नहीं है, ये कंपनी दूसरा काम करती है। क्या काम करती है? ये कायरोजेनिक इक्विपमेंट्स की सप्लाई करती है। अब ये कायरोजेनिक क्या होता है? बेसिकली बहुत सारी गैसेज होती हैं जिससे एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है, जैसे हाइड्रोजन होती है, आर्गन होती है, ऑक्सीजन भी होती है, बहुत सारी गैसेज होती हैं। उन गैसेज को कंटेनर्स में, मतलब टैंक्स में रखना होता है। अब वो टैंक्स अलग तरीके से बनते हैं क्योंकि अगर वहां से लीकेज हुई तो बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं उसके बाद। तो ये कंपनी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करती है कि भाई कायरोजेनिक्स जो फ्लूइड्स होते हैं, जो लिक्विड्स होते हैं, जो गैसेस होती हैं, उनके जो कंटेनर्स होते हैं, जो टैंक्स होते हैं, बेसिकली वो बनाती है। तो पॉइंट नंबर 1 जो आपको बताना ज़रूरी है कि ये वो सिनेमा वाला आइनॉक्स नहीं है, ये पीवीआर आइनॉक्स वाला आइनॉक्स नहीं है। आज मैंने देखा नोटिफिकेशन भी जो मेरे पास आ रही है ना अलग अलग कंपनीज की तरफ से, उसमें भी ना वो सिनेमा वाला आइकन और पॉपकॉर्न लगा दिए गए हैं। मतलब लोग कंफ्यूज नहीं हो रहे, कंपनीज भी कंफ्यूज है कि उन्हें लग रहा है कि भैया ये तो आपका जो आईपीओ है ये वो सिनेमा वाला आईपीओ है। पॉइंट नंबर 1। दूसरा, इंडिया शेल्टर क्या काम करता है? लोन्स प्रोवाइड करता है। इसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। आपका जो मन में पहला सवाल है उसका जवाब दे देते हैं। सवाल यह है क्या इन आईपीओ में हमें पैसा लगाना है? तो सबसे पहले जो आइनॉक्स सीवीए का आईपीओ है भैया, ग्रे मार्केट प्रीमियम 50% से ऊपर चल रहा है। 330 रुपये आपको लिस्टिंग गेन दिख सकता है इस आईपीओ के अंदर। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम से देखकर हम जो लिस्टिंग गेन का अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं, वो अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि भाई अगर किसी भी आईपीओ के अंदर 50%, मतलब लोग एक्स्ट्रा पैसा देने के लिए रेडी हैं ग्रे मार्केट में, तो उसमें लिस्टिंग गेन के संभावना हो सकती है। तो यहां पर ग्रे मार्केट प्रीमियम देख के ये समझ आ रहा है कि भाई यहां पे आपको फायदा हो सकता है अगर आप इस आईपीओ के अंदर आप पैसा लगाते हैं। तो पॉइंट नंबर 1। दूसरी चीज, हम अगर लगा रहे हैं तो भाई किस वैल्यूएशन के ऊपर ये हमसे पैसा मांग रहे हैं, बाकी तो मैं डिटेल्स आपको दूंगा। तो जो पी रेशियो है 34.7 का है और पीबी रेशियो 10.8 का है। तो आईपीओस के अंदर जनरली देखा जाता है कि इस वैल्यूएशन के आसपास कंपनीज पैसा मांगती है। तो अगर आपको लगता है कि ज्यादा है तो आप अपनी एनालिसिस खुद से कर सकते हो। मुझे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको बतानी है, पहले मैं वो बता देता हूँ। कंपनी 1976 में फाउंड हुई थी, काफी पुरानी कंपनी है। पॉइंट नंबर 2, यहां पर अगर आप देखोगे इन्होंने पिछले 3 साल के अंदर 1255 डोमेस्टिक क्लाइंट्स को सर्व किया है। मतलब इंडिया के अंदर 1255 इनके क्लाइंट्स हैं और इंडिया से बाहर 254 इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं इनके 66 कंट्रीज के अंदर। मतलब इनका जो इंटरनेशनल बेस भी है वो भी बहुत अच्छा है। अभी रिसेंटली इन्होंने साउथ कोरिया के अंदर भी अपने हाइड्रोजन जो टैंक्स भेजे हैं जिसमें हाइड्रोजन रखी जाएगी, तो ये अच्छा काम कर रहे हैं। इनफैक्ट इन्होंने इसरो के साथ मिलकर भी कई सारी अच्छी मैन्युफैक्चरिंग करी हुई है। तो कंपनी आपको समझ आ रहा है कि काम कर रही है, बट कंपनी के काम करने को हम अलग तरीके से देखते हैं, अपनी एनालिसिस अलग तरीके से करते हैं। हमें देखते हैं अगर कंपनी काम अच्छा कर रही है तो क्या कंपनी का रेवेन्यू, एसेट्स और प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़ रहे हैं। तो पिछले 3 साल की अगर एनालिसिस देखें तो 2021, 22, 23 में कंपनी का रेवेन्यू हर साल बढ़ा है। 594 करोड़ से 2022 में 783 करोड़ हो गया और 2023 में 966 करोड़ हो गया। एसेट्स 687 करोड़ से 897 और यहां पर आपको दिख रहा है 1148 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। प्रॉफिट हर साल ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ रहा है, तो 96 करोड़ से 131 करोड़ और अभी रिसेंटली 153 करोड़ पे क्लोज हुआ 2023 का इनका प्रॉफिट। आप इस अगर फंडामेंटल एनालिसिस को करते हैं, आप यहां पर क्या कर रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो कर रही है नहीं कर रही। तो रेवेन्यू बढ़ रहा है, एसेट्स बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है। अब कई सारे लोग ये चीजें पहले देखते हैं और फिर वो सोचते हैं कि हमें पैसा लगाना ही नहीं लगाना। तो एज पर देयर रेवेन्यू, एसेट्स एंड प्रॉफिट्स, मुझे यहाँ पर कोई भी अभी कमी नहीं लग रही। मुझे दिख रहा है कि कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छा कर रही है। बाकी आप पैसा लगाने से पहले खुद का अपना दिमाग जरूर लगाइएगा, खुद से आप जितनी एनालिसिस करनी है आप जरूर कीजिएगा। यहाँ पर इशू साइज क्या है, कंपनी पैसा कितना डिमांड कर रही है? कंपनी तकरीबन 1460 करोड़ रुपए मांग रही है। 1459.32 करोड़ रुपीस कंपनी डिमांड कर रही है। कितने इनका जो प्राइस रेंज क्या रहेगा शेयर का? 627 से लेकर 660 का प्राइस रेंज है। बट एक और पॉइंट आपको यहाँ पे क्या समझना है कि भाई ये आईपीओ भी आपको ओवर सब्सक्राइब होता हुआ दिखने वाला है।
आज इसका डे 1 है, जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ। आपको 660 के हिसाब से ही आपको बिड प्लेस करनी है। 22 का इसका लॉट साइज है, मतलब 22 शेयर का एक लॉट रहेगा। अगर आप 627 के हिसाब से देखोगे और 22 के हिसाब से शेयर लगाओगे तो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट जरूर 13,794 की आ रही है, पर आपको बिड लगानी है 660 के हिसाब से 14,520 की। और अगर आप अपने सिंगल डीमेट अकाउंट से जाकर अगर आप आईपीओ के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको आईपीओ के अंदर अलॉटमेंट नहीं मिलेगा। आपको करना क्या चाहिए, आपको मल्टीपल डीमेट अकाउंट्स खुलवाने चाहिए। अपने फैमिली में आप कई सारे लोगों के डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो और उन सबसे अप्लाई कर सकते हो। अगर घर में किसी एक आदमी या दो आदमी को भी अलॉटमेंट मिल जाती है तो आपको पता है कि फ़ायदा हो सकता है। अब आप जाके डीमेट अकाउंट फ्री में खुलवा सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जिससे आप आईपीओ के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, ट्रेड भी कर सकते हो। इस वक्त कंपनीज रेफर एंड अर्न पर भी बहुत अच्छा ऑफर दे रही है, तो 700 रुपये पर रेफरल का आपको मिल रहा है अगर आप अपना डीमेट अकाउंट खुलवाते हो। लिंक आपको जो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल रहा है। आप एक आदमी को रेफर करते हो आपको 700 रुपये मिलते हैं। अब आप 10 को करो, 20 को करो, उस हिसाब से आप ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। एग्जाम्पल 10 लोगों को आपने रेफर किया तो आप 7,000 रुपये कमा सकते हो। सो एक एक्स्ट्रा अर्निंग वो एक्स्ट्रा हो सकती है, बट लोगों को बताना जरूरी है। डेट क्या है, 14 तारीख से लेकर 18 तारीख तक आप इस आईपीओ के अंदर अप्लाई कर सकते हो। अब आपको अलॉटमेंट कब मिलेगी? अलॉटमेंट मिलेगी 19 को। अगर अलॉटमेंट नहीं मिली तो आपको रिफंड 20 तारीख को आ जाएगा। आपको क्रेडिट आपके डीमेट अकाउंट में जो शेयर्स होंगे वो 20 तारीख को होंगे और 21 तारीख को इसकी लिस्टिंग हो जाएगी। उस दिन आप देख सकते हो कि आपको क्या लिस्टिंग गेन्स मिले हैं। लिस्टिंग गेन्स मिलने की संभावना इस आईपीओ में अच्छी है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर तो मेरे हिसाब से ग्रीन फ्लैग है इस आईपीओ के लिए। आ जाते हैं दूसरे आईपीओ पे। तो इंडिया शेल्टर फाइनेंस का आईपीओ आ रहा है। अब यहाँ पर दो चीजें हैं। पहली बात तो आपने फाइनेंस पढ़ लिया, तो कंपनी क्या काम करती है? कंपनी फाइनेंस का काम करती है। शेल्टर आपने पढ़ लिया, शेल्टर का मतलब समझ आ रहा है कि भाई जो लोग घर लेना चाहते हैं, होम लोन लेना चाहते हैं, उन्हें ये फाइनेंस प्रोवाइड करती है। यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे क्या आता है कि लोग जब उन्हें फर्स्ट टाइम लोन ले रहे होते हैं, वो लोन ले लेते हैं ऐसी कंपनी से, बट ये कंपनी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है। तो लोग क्या करते हैं, वो लोन उठा के किसी और बैंक से दूसरा लोन पास करा लेते हैं, तो लोन ट्रांसफर करा लेते हैं। ये एक नेगेटिव है, पहले बता रहा हूँ। बट अब आ जाते हैं कि भाई ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है। ग्रे मार्केट प्रीमियम लगभग 30% का चल रहा है। एक शेयर के ऊपर आपको 152 रुपीज़ के आसपास ग्रे मार्केट इस वक्त दिख जाएगा। ग्रे मार्केट प्रीमियम अगर आपको 152 का दिख रहा है तो ये समझ आ रहा है कि लिस्टिंग के यहाँ पर भी चांसेस हैं। तो लिस्टिंग गेन यहाँ पर हो सकते हैं, बट डेफिनेटली आइनॉक्स में ज़्यादा हो सकते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है कि आइनॉक्स का जो शेयर है उसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हो 18 तारीख तक। तो बीच में जो सैटरडे संडे आ रहा है इसका आपको एडवांटेज मिल रहा है। यहाँ पर पी जो है, जो वैल्यूएशन पे ये पैसा मांग रहे हैं वो 27.7 की है, जो कि मेरे हिसाब से फेयर वैल्यूएशन है। अब कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें समझ लेते हैं। 1998 में कंपनी शुरू हुई थी, कंपनी पुरानी कंपनी है। इनका 70.7% जो इन्होंने लोन्स दिए हैं, जो इनका क्लाइंट बेस है, वो लोग हैं जो फर्स्ट टाइम होम लोन ले रहे हैं। यहाँ पर 2021 से लेकर 2023 में इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट 40.8% से बढ़ा है। तो एसेट अंडर मैनेजमेंट इस कंपनी का बढ़ रहा है। और इसी तरीके से अगर आप ऐसी कंपनी का जो रेवेन्यू, एसेट्स और प्रॉफिट्स देखोगे तो 2021 के अंदर इनका रेवेन्यू था 275 करोड़ का, 2022 में हो गया 374 करोड़ का और 2023 में ये हो गया 503 करोड़ का। तो रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ रहा है। देखो ऐसी कंपनी के पास एसेट्स बढ़ जाते हैं। होता क्या, जब कंपनी लोन देती है तो पेपर्स उनके पास आ जाते हैं, है ना, प्रॉपर्टी के पेपर्स, तो इनके एसेट्स बढ़ने ही बढ़ रहे हैं। तो 2463 करोड़ से 3221 करोड़ और फिर 4296 करोड़ तक इनका एसेट पहुंच गए हैं। बट क्या प्रॉफिट भी बढ़ रहा है? हाँ जी, प्रॉफिट देखो आप 87, 128 और 155, तो प्रॉफिट भी इनका ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ रहा है। एज पर दिस आप देख सकते हो कि फाइनेंशियल्स ठीक है कंपनी के। आगे बढ़ते हैं। कंपनी कितना पैसा मांग रही है? 1200 करोड़ रुपए उठाना चाहती है। अब इस 1200 करोड़ से क्या करेगी? और ज़्यादा लोन देगी। प्राइस रेंज 469 से लेके 493 का यहाँ पर प्राइस रेंज है। 30 का इसका लॉट साइज है। तो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो बैठेगी वो बैठेगी 14,070 रुपये। बट आप ये समझिए इसके अंदर भी आपको दिखने वाला है ओवर सब्सक्रिप्शन। तो 493 की आपको बिड लगानी है और क्योंकि यहाँ पे 30 का लॉट साइज है तो आपकी इन्वेस्टमेंट जो बैठेगी एज इन रिटेल वो आपकी मिनिमम बैठेगी 14,790 की। डेट्स हैं 13 तारीख से लेके 15 तारीख, तो सिर्फ 15 तारीख तक ही आपको इसके अंदर बिड लगाने का मौका मिलेगा। इसके बाद अलॉटमेंट आपको मिलेगी 18 तारीख को। क्रेडिट आपके अकाउंट में हो जाएंगे शेयर्स 19 तारीख को। लिस्टिंग होगी 20 तारीख को और अगर आपको नहीं मिली अलॉटमेंट तो रिफंड आ जाएगा 19 तारीख को। पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या था कि दोनों ही आईपीओस के अंदर लिस्टिंग के चांसेस अच्छे हैं। ग्रे मार्केट प्रीमियम डिसेंट है। अगर आपकी एनालिसिस आपको लगता है कि ठीक जा रही है तो आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। अब आप इन दोनों आईपीओस में से कौन से आईपीओ में अप्लाई करने वाले हैं? हमने डूम्स की भी एनालिसिस करी थी। तो आपके पास इस बार
इस दिसंबर के अंदर बहुत सारे आईपीओ आने वाले हैं। आप क्या चाहते हैं और किस आईपीओ के ऊपर आपको वीडियो मिले वो कमेंट करके बताइएगा। इन दोनों में से, इनफैक्ट डूम्स इंडस्ट्रीज में से भी आप कौन से आईपीओ के अंदर पैसा लगाने वाले हैं और क्यों लगाने वाले हैं जरूर बताइएगा। और अगर आप अप्लाई नहीं करने वाले तो क्यों नहीं करने वाले ये भी आप कमेंट्स में जरूर बता सकते हैं। आप इस वीडियो को अपना प्यार देने के लिए लाइक कर सकते हैं, शेयर जरूर करिएगा जिससे लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे। अपना फ्री में जाके आप डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट टाइम यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।